बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अनवारे नुमानिया के मुताबिक जब यजीद ने सकीना बिनते हुसैन अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा रोते देखा तो पूछा, बच्ची तो इतना ज़्यादा क्यों रोती है? बीबी सकीना ने जवाब दिया, मेरे रोने को करबला ही काफ़ी था। इस पर तेरे सिपाहियों ने कूफा से शाम तक हमें पलान की ऊँटों पर सवार किए रखा और हम ऊँटों से गिर जाने के खौफ से ना सो सके। और फिर जो सलूक तूने दरबार में मेरे बाप के साथ किया है उनमें से हर बात ऐसी है कि जिस पर जितना रोया जाए कम होगा। लेकिन कल रात जब हम दरबार में गए तो वहीं हमें रात गुजारने को कहा गया तो मैंने एक ऐसा ख्वाब देखा जिसने मेरे तमाम गमों को ताज़ा कर दिया। जिस शख्स के हाथ में रस्सी थी, यजीद ने कहा, ज़रा इन्हें खोल दे ताकि मैं ये ख्वाब सुन लूँ। फिर शहजादी से कहा, मुझे ख्वाब सुनाओ। शहजादी ने फरमाया, मैंने ख्वाब में एक नूरानी महल देखा है जिसके किंगरे याकूत के थे और दरवाजे सोने के थे। मैं इस महल के दरवाजे पर खड़ी देख रही थी कि दरवाज़ा खुला, इसमें से 5 बुजुर्ग बाहर आए और इनके आगे एक गुलाम जा रहा था। मैंने आगे बढ़कर इनसे पूछा, ये महल किसका है? इस गुलाम ने कहा, तेरे बाबा हुसैन अलैहिस्सलाम का है। मैंने पूछा, ये बुजुर्ग कौन है? इसने बताया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। जब वो आगे बढ़ गए तो इनके बाद एक इंतहाई हसीन नौजवान बाहर आया जिसने अपना एक हाथ रेश मुबारक यानी दाढ़ी पर रखा हुआ था और रो रहा था। इनके आगे भी एक गुलाम था। मैंने गुलाम से पूछा, ये कौन है? इसने कहा, क्या आप इन्हें नहीं जानती? ये आपके जद अमजद सरकार सैयदुल अंबिया हैं। मैं फ़ौरन आगे बढ़ी और नाना से चिमट गई। मैंने अर्ज़ किया, नाना आपका राकिब दोष प्यासा मारा गया। नाना आपका हमशक्ल अकबर शहीद हो गया। नाना हमें कूफा के दरबार में बेमकना और चादर पेश किया गया। नाना हमें आज तक कोई रोने नहीं देता। आपने मुझे गले से लगाया, मेरे सर का बोसा लिया, मेरे हाथों को चूमा और मेरे गले का बोसा लिया। रो के फरमाया, सकीना बेटी, तूने मेरे ज़ख्म हरे कर दिए हैं। बेटी अब शाम के हालात नाना को ना बता, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। नाना ने गुलाम को हुक्म दिया कि मेरी बच्ची को अंदर पहुँचा दो। गुलाम मुझे अंदर ले गया जहाँ 5 मस्तूरात बैठी थी। इनके दरमियान एक मस्तूर थी जिसके बाल खुले हुए, लिबास स्याह था। उनके हाथ में छलनी की मानिंद एक कमीज थी। मैंने एक कनीज से पूछा, ये कौन मस्तूरात हैं? इसने बताया, एक आसिया है, दूसरी मादरे मूसा हैं, तीसरी जनाबे हवा हैं और चौथी जनाबे मरियम हैं और 5वीं खतीजतुल कुबरा है। मैंने कहा, जिसके हाथ में खून आलूदा कमीज है वो कौन है? इसने कहा, ये आपकी दादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह है। मैं आगे बढ़ी और सलाम किया। बीबी ने सर उठाया और फरमाया, सकीना है? मैंने अर्ज़ किया, हाँ दादी, यतीम सकीना हूँ। उठ खड़ी हुई, आगे बढ़कर मुझे गोद में ले लिया, सीने से लगाया, खाक आलूदा बाल चूमे और दोनों हाथों का बोसा लिया। मैंने अर्ज़ किया, दादी आपकी ज़ैनब बेरिदा हो गई है। बिनते रसूल ने फरमाया, बेटी ये देख मेरे हाथ में क्या है? मैंने अर्ज़ की, दादी जान ये तो खून आलूदा कमीज़ है। दादी ने पूछा, इसे पहचानती हो किसकी है? मैंने अर्ज़ की, दादी जान मुझे याद तो आ रहा है कि मैंने इसे देखा है लेकिन यकीन से नहीं कह सकती। दादी ने फरमाया, बेटी ये तेरे बाबा की वही कमीज़ है जो तेरी पुप्पी ने दमे आखिर इसके मांगने पर दी थी। बेटी अब अंदाज़ा करो कि मैं तुम्हारे हालात से बेखबर नहीं हूँ। मुझे एक एक बात का इल्म है। और बेटी अपने भाई सज्जाद का हाल सुनाओ, वो कैसा है? मैंने अर्ज़ किया, दादी कई मरतबा उसे कत्ल करना चाहा लेकिन इसकी बीमारी पर तरस खाकर छोड़ दिया गया। दादी काश आप अपने बीमार को उस वक़्त देखती जब वो बीमारे सज्जाद को जंजीरों में जकड़कर बेपलान ऊँटों पर सवार किया गया था, जब वो खुद संभल ना सकता था और एक रस्सी ऊँट के गले में डालकर मेरे भाई बीमारे सज्जाद के गले में बांध दी जाती थी। और इसी तरह हम सब पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई जो हम सब ने सब्र से काम लिया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।